हिजाब मामले को लेकर सैयद हसन अस्करी मियां ने बात करते हुए कहा है कि मुसलमानों को बेदार हो जाना चाहिए और अगर अब भी हम बेदार ना हुए तो आगे हमारे रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। आज एक मसला उठा है, कल दूसरा मसला उठ जाएगा। इसको लेकर सियासी रंग भी दिया जाता है, जिससे एक तरफ मुल्क की छवि को भी नुकसान पहुंचता है, मुल्क बदनाम भी हो जाता है, तो दूसरी तरफ अमन व अमान को भी नुकसान पहुंचता है। अदालत का क्या फैसला आता है, दुआ सब कीजिए, मगर ज़रूरत है कि बेदार हो जाइए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा कुरान जो 1400 साल पुराना, लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसकी बातों को। क्यों? क्योंकि हम खुद अमल नहीं कर रहे हैं इस पर। लोगों को एतराज़ का मौका हम खुद दे रहे हैं एक तरह से। कोई भी मसला हो, जब हम पूरी तरह से हम खुदा और रसूल के हुक्म पर अमल करना शुरू करेंगे, कोई भी मसला हमारे सामने आएगा, अल्लाह ताला खुद हल फरमाएगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, खुदा का खौफ रखता है, परहेज़गारी इख्तियार करता है, तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। अगर अभी भी हम बेदार नहीं हुए दोस्तों, तो आगे हमारे रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं। आज एक मसला उठा है, कल दूसरा मसला उठ जाएगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं मसले हिजाब को भी। वो नहीं जानते हैं कि हमारी ऐसी करोड़ों बेटियां और बहनें हैं कि जो खुद अपनी मर्जी से हिजाब पहनती हैं। कहीं कहीं तो कुछ घर ऐसे भी नज़र आते हैं जहां माँ बाप आज़ाद ख्याल के हों, मगर बेटी में दीनदारी पाई जाती है। लेकिन अगर माँ बाप दीनदार हों तो दोस्तों कम चांस रहता है कि बेटे बेटी बिगड़ जाएं, क्योंकि पूरी निगरानी करते हैं। और दबाव नहीं, इस्लाम में कोई दबाव नहीं किसी पे दिया जाता। हाँ, अच्छी तालीम बताई जाती है, ये सही है, ये गलत है। और फिर जब आज के ज़माने में ख़ास तौर से शऊर जब बच्चों में हो जाता है, समझदार हो जाते हैं, तो फिर उन्हें खुद समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए ये हिजाब, ये नकाब किसी मुसलमान लड़की, किसी औरत पर थोपा नहीं जाता हमारी कौम में। कभी कभी एक सियासी रंग भी दे दिया जाता है इसको। अफसोस होता है कि स्टूडेंट्स कि वो कीमती औकात, वो ज़माना कि जब वो मेहनत और लगन के साथ स्टडी करके अपने फ्यूचर को सेफ और उसे लाइट अप करने की कोशिश करें, ऐसे टाइम उनके दीनी जज्बात को उभार कर, भड़का कर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत शेमफुल बात है, खंडमेबल बात है, अफसोसनाक बात है। इससे एक तरफ मुल्क की छवि को भी नुकसान पहुंचता है, मुल्क भी बदनाम होता है, और दूसरी तरफ अमन व अमान को भी नुकसान पहुंचता है। अदालत का क्या फैसला आता है, दुआ सब कीजिए, मगर ज़रूरत है कि बेदार हुई, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी हमें छूट है मजहबी आज़ादी की, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत कुछ कंडीशंस के साथ हम अपने रिलीजन प्रैक्टिस, मजहबी प्रैक्टिस का हम सबको हक हासिल है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और जो भी मजहबी प्रैक्टिस मुसलमान लड़का लड़की कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। अभी सब कर कहां रहे हैं? कुछ ही फीसद लोग तो हैं जो दीनदार नजर आते हैं। अगर सब दीनदारी की तरफ आ जावे तो फिर ये सब मसले पैदा ही नहीं होंगे, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि ये वो कौम है जो सिर्फ अपने अल्लाह और रसूल की बात को मानती है, और ये वतन से कभी ये के दुश्मन नहीं हो सकते, क्योंकि इनके रसूल ने वतन की मोहब्बत सिखाई है। कुरान करीम ने कहा है कि रूए ज़मीन पर फसाद मत करो।
उसे बर्बाद मत करो, उसे आबाद रखो, ससद शादाब रखो। हम जब सारी बातों पर अमल करेंगे, अपने आप सूरत हाल दूसरी नजर आएगी। क्योंकि हमारी कौम में ही कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ अमल नहीं करते हैं, ज़्यादातर अमल नहीं करते हैं, उसी का बहाना मिलता है। बहरहाल फ़ैसला दुआ की जाए कि हक़ में आए, और फ़ैसला कुछ भी आए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। अब इन हालात में कि हम अपने वतन के उन बच्चे बच्चियों के लिए जो मजहबी एक किसी प्रैक्टिस के साथ अपनी मर्ज़ी से जो किसी ड्रेस में रहना चाहते हैं, अपनी हिफाजत के लिए अपने रसूल के अहकाम पर अमल करके, कुरान पर अमल करते हुए वो दीनदारी के साथ दुनियावी तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो अब हमें ऐसे इदारे कायम करने पड़ेंगे, हमें सोचना पड़ेगा। हैं बहुत से इदारे हिंदुस्तान में, हमें और मज़ीद कायम करना होगा। ये सोचने की ज़रूरत है दोस्तों, आने वाली फ्यूचर की अपनी जनरेशन के लिए, क्योंकि तालीम छुड़ाना नहीं है, तालीम ख़त्म नहीं करना है। हाँ, उसी दीनी जज्बे के साथ, दीनदारी के माहौल में बेटे भी तालीम हासिल करें, बेटियां भी तालीम हासिल करें। तो ऐसे भी इदारे होना चाहिए जहाँ पर कुछ किसी पाबंदी की वजह से कभी मुल्क की किसी बेटी को मजबूर होकर बेनकाब ना होना पड़े। उसके लिए आगे बढ़िए। अदालत का फैसला आपके फेवर में आए तो भी हम ये काम करें। ज़रूरी है कि ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे कॉलेजेस हम कायम करो।